सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, याद करने का सही तरीका क्या है, याद करने का सही समय क्या है। ये सब सारी जानकारी प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई जाएगी। चाहे आप लोग प्यारे बच्चों क्लास 12 का 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप लोग प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये सब सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग को प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ आप लोग का डाउट वगैरह क्लियर किया जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोग को डाउट वगैरह आ रहा है, आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। नहीं तो आप लोग के लिए प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया, वहां से भी आप लोग कॉल वगैरह करके व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है मेन टाइटल में ही, याद करने का सही तरीका क्या है, याद करने का सही समय क्या है, क्या बच्चे लोग गलती करते हैं, इस पे भी हम लोग खुल करके प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग का डेली लाइफ में भी आप लोग देखते होंगे, ठीक है। बच्चे लोग क्या काम करते हैं, पहले हम लोग गलती पे ही चलते हैं कि आखिर बच्चे लोग क्या काम करते हैं जिसके कारण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं हो पाता है, ठीक है। याद तो करते हैं, उसमें वो समय देते हैं, उसमें वो टाइम देते हैं, इनपुट देते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों उतना आउटपुट जो है वो निकल करके नहीं आता है। आखिर क्यों नहीं निकल करके आता है? देखिए बच्चे लोग क्या काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा 1-2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप लोग को जो कंसेप्ट रहेगा वो आप लोग का जो होगा प्यारे बच्चों आप लोग का क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। बच्चे लोग पढ़ने के लिए जब वो बैठते हैं, मान लिया जाए अगर वो 60 ऑब्जेक्टिव या फिर 80 ऑब्जेक्टिव, वो जितना प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकर के बैठते हैं 80 ऑब्जेक्टिव, मान ली सपोज दैट, ठीक है, 80 ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए लेकर के बैठे बच्चे लोग, जब वो टेबल पे लेकर के बैठते हैं टेबल पे, तो बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि किसी भी नोट्स वगैरह या फिर पीपीटी पीडीएफ कहां से भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन या फिर बुक वगैरह या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह जहां से भी पढ़ते हैं, ठीक है, 80 ऑब्जेक्टिव लेकर के बैठते हैं या फिर जितना भी 80 100 50 जितना भी लेकर के बैठे हैं। बगल में क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों, एक फोन वगैरह रखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा रखते हैं, फोन वगैरह हो गया, लैपटॉप वगैरह ये हो गया, कुछ भी ऐसा चीज हो गया जिसमें कि क्या काम करते हैं कि उसका नोटिफिकेशन वगैरह आते रहता है। तो बच्चे लोग का क्या होता है कि दिमाग उधर चला जाता है, डाइवर्ट होता है। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन साथ में साथ एक प्रकार का फोन भी रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रखते हैं जिसके कारण उनका जो कंसंट्रेशन जो रहता है वो प्यारे बच्चों डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना। बच्चे लोग का क्या आता है, कुछ नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप का आ गया, इंस्टाग्राम का आ गया, फेसबुक का आ गया, उसी में बच्चे लोग ये क्या काम कर रहे हैं, ये मतलब कि स्क्रीन स्क्रॉल करते ये फिर रहा है। और आजकल का तो आप लोग प्यारे बच्चों देख रहे हैं, आजकल का यूथ में कि आप लोग का रील्स बहुत मतलब कि वायरल होता है। तो रील्स में बच्चे लोग क्या काम करते हैं, स्क्रॉल अपना कर रहे हैं, उसी में अपना घंटों का घंटों बिता रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है प्यारे बच्चों काफी अच्छा भी है और काफी खतरनाक भी है, लेकिन उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को कैसे याद करना है, ठीक है। देखिए तो बच्चे लोग वही काम करते हैं कि ये भी करते हैं जिसके कारण प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन पावर जो रहता है वो उन लोगों का वहां पे 100% लग नहीं पाता। 100% क्या ये प्यारे बच्चों 60% भी अच्छे तरीके से लग नहीं पाता। आप समझिए कि 60% भी अगर पढ़ने पर अगर कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा तो प्यारे बच्चों याद कहां से हो पाएगा। और भी बहुत सारा रीजन है जिसके कारण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं हो पाता। पढ़ते भी है सही तरीका से, अगर कोई 90% देते भी है तब पर भी याद नहीं हो पाता। एक तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं है याद करने का, मतलब कि नहीं होता याद। और भी बहुत सारा कारण है, रीजन है जिसके कारण आप लोग का ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का याद नहीं हो पाता है। क्या क्या रीजन है भैया, थोड़ा बताइए तो। ठीक है बताता हूं। देखिए क्या आप लोग करते हैं प्यारे बच्चों, मान लिया जाए सपोज दैट आप लोग 80 ऑब्जेक्टिव या फिर 60 ऑब्जेक्टिव, ये क्या बोलते हैं 60 ऑब्जेक्टिव ही प्यारे बच्चों आप लोगों को आप लोग लेकर के बैठे, ठीक है। अब क्या काम आप लोग को करना चाहिए इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। बच्चे लोग एक प्रकार का ये भी गलती करते हैं, मैं ये भी बता देता हूं कि अगर वो 60 ऑब्जेक्टिव को लेकर के बैठे तो वही 60 ऑब्जेक्टिव को लगातार पढ़ रहे हैं। मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव को वो प्यारे बच्चों 5 से 10 मिनट दे रहे हैं, मतलब कि 60 ऑब्जेक्टिव को ओवरऑल वो घंटों का घंटों बिता रहे हैं इसी में, जिसके कारण प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से याद भी नहीं हो पाता। अगर याद हो भी जाता है तो तुरंत भुला जाता है, इधर हो जाता है, ये हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है। यही सब चीज होता है। जैसा कि बच्चे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ रहे थे और कॉल वगैरह भी यही कर रहे थे कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं लेकिन याद ही नहीं हो पाता। अगर याद हो भी जाता है तो बहुत जल्दी भुला जाता है। तो बच्चों आप लोग भुलाइएगा ही, ऐसा गलती कीजिएगा तो आप लोग भुलाइएगा ही, ठीक है। क्या काम नहीं करना है, सपोज दैट प्यारे बच्चों अगर आप लोग 60 ऑब्जेक्टिव लेकर के बैठे, ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव लेकर के बैठे, जी भैया ये फिर लेकर के बैठे। अब इसको क्या काम करना प्यारे बच्चों, लगातार 60 ऑब्जेक्टिव को पढ़ना नहीं है, ऐसा काम नहीं करना है। क्या काम करना है कि इसको जो है प्यारे बच्चों 3 भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ठीक है। 3 भाग में इसको बांट लेना है। कितना भाग में बांट लेना है, 3 भाग में इसको बांट लेना है। 3 भाग में 4 भाग में अकॉर्डिंग आपके अनुसार, मतलब कि आप पे डिपेंड करता है कि मान लिया जाए अगर 100 ऑब्जेक्टिव है तो उसको 25-25 में बांट लेंगे। 60 ऑब्जेक्टिव है तो हो सकता है कोई 30-30 में बांट लेंगे, कोई हो सकता है 20-20 में बांट लेंगे, कोई हो सकता है 10-10 में बांट लेंगे। लेकिन हम 60 ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों 20-20 में डिवाइड कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, लेकिन हाँ डिवाइड करना जरूरी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, तभी याद आसानी से हो पाएगा और सही तरीका से याद हो पाएगा, ठीक है भैया।
अब क्या काम करना है कि 20 ऑब्जेक्टिव को मान लिया जाए प्यारे बच्चों, जो आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव जो है इसको बांट लिए, ठीक है 20-20 में। जो पहला जो प्यारे बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव का जो सेट है, पहला जो हम लोग बनाए हैं 20 ऑब्जेक्टिव का, टोटल तो प्यारे बच्चों आप लोग का 60 था, लेकिन इसको 3 भाग में बांट लिया है, 20-20-20 में, ठीक है भैया। अब इसमें क्या काम करना है, सपोज दैट प्यारे बच्चों आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ने में 20 मिनट का समय लगता है। भैया 20 मिनट का कहाँ समय लगता है, हम तो हर एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं सेकंड में, यानी 20 ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे प्यारे, मतलब भैया हम 5 मिनट में पढ़ लेंगे, 5 मिनट के अंदर ही पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चों सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझ रहे हैं ना, पढ़ तो लेंगे, ये हम भी जान रहे हैं कि आप लोग हर एक ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को आप लोग सेकंडों में पढ़ लीजिएगा, मतलब 5 सेकंड 10 लीजिए, फिर 10 सेकंड बहुत है, वो हम भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा काम नहीं करना। क्या काम करना, पहले आप लोग समझिए तो सुनिए तो सही ढंग से, ठीक है। 20 मिनट में पढ़ना है 20 ऑब्जेक्टिव को। अगला जो 20 प्रश्न है प्यारे बच्चों, 20 ऑब्जेक्टिव जो है इसको भी आप लोग को 20 मिनट में पढ़ना है, ठीक है भैया, ये भी समझ गए। अगला जो 20 क्वेश्चन है इसको भी हम लोग को 20 मिनट में ही पढ़ना है, ठीक है। तीनों को लेकर के चलना है एक ही साथ, 60 ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलना है एक ही साथ। लेकिन लेकर के जाने का पहले जो आपका तरीका था कुछ और था, लेकिन अब जो हम बता रहे हैं उसका तरीका कुछ और है, ठीक है। ये आप लोग कान खोल के सुनिए, ये सुनिए, और प्यारे बच्चों आप लोग आंख खोल के अच्छे तरीके से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत बड़ा आप लोगों का प्यारे बच्चों पछतावा होगा, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। अब क्या काम करना है कि ये जो 20 ऑब्जेक्टिव जो था प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन को पढ़ने में सपोज दैट 1 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन हाँ उसमें लगाना है, याद होवे या नहीं होवे 1 मिनट का उसमें समय लगाना है हर एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में। जब आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव जब 20 मिनट में पूरा होता है, सपोज 5 ही मिनट में अगर पूरा हो रहा है, लेकिन उस पर 20 मिनट का समय देना है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक ऑब्जेक्टिव पे 1 मिनट का एवरेज टाइम रखना है। इस प्रकार से अगर नहीं भी उतना समय लग रहा है तब पर भी उतना समय देना है, ठीक है। पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। अगला 20 ऑब्जेक्टिव को इसमें भी 20 मिनट का समय देना है। अगला जो 20 प्रश्न रहा है इसमें भी हम लोग को 20 मिनट का समय देना है, ठीक है। अब क्या काम करना है, टोटल जो हो गया प्यारे बच्चों आप लोग का ओवरऑल 1 घंटा का समय हो गया, 1 आवर का प्यारे बच्चों आप लोग का समय हो गया। यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है प्यारे बच्चों आप लोग, लेकिन मैं समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। थोड़ा राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, उतना आप लोग मतलब कि गलती का माफ कीजिएगा, लेकिन प्यारे बच्चों आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से दिखाई भी देता होगा और क्या बोलते हैं समझ में भी अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं, उसके लिए मतलब कि क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों आप लोग का ऑल टाइम जो है चालू है, ठीक है। ठीक है भैया, 1 घंटा का समय लगेगा। अब क्या काम करना है कि 1 घंटा के बाद फिर प्यारे बच्चों इसी चीज को फिर से आपको रिपीट करना है। तो भैया कंटिन्यू रिपीट करते रहेंगे, नहीं प्यारे बच्चों ऐसा काम नहीं करना। आप लोग को क्या काम करना है, जब आप लोग 1 घंटा पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप लोग को कुछ इंटरटेनमेंट वगैरह कर लेना है। भैया पढ़ते समय भी तो इंटरटेनमेंट कर रहे थे, मोबाइल वगैरह देख ही रहे थे प्यारे बच्चों, वही चीज तो मैंने पहले आपको बोला कि ऐसा काम नहीं करना। जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठे तो मोबाइल को दूर फेंक दें, मतलब कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं रखें, समझ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे कि हम पढ़ रहे हैं तो उस समय भी तो हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहे थे, इंटरटेनमेंट वगैरह कर ही रहे थे प्यारे बच्चों, वही काम तो आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा काम करना है। अब क्या काम करना है कि 1 घंटा जब आप लोग पढ़ लिए अच्छे तरीके से फुल कंसंट्रेशन से, मोबाइल वगैरह वहां पे नहीं था, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, उस समय हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को पढ़े, हर एक ऑब्जेक्टिव जो 20-20 था उसमें हम लोग 20-20 मिनट का समय दिए। उसके बाद जब हम लोग का 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया इस प्रकार से, ठीक है, तब हम लोग को क्या काम करना है प्यारे बच्चों, कुछ इंटरटेनमेंट वगैरह कर लेना। क्या इंटरटेनमेंट, यानी आप लोग को 5-10 मिनट कुछ फ्रेश हो जाना है, यानी रिफ्रेश हो जाना, एक प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर वगैरह रिफ्रेश होता है ना, उस प्रकार से आपको भी रिफ्रेश हो जाना है, ठीक है। उसमें 5-10 मिनट में प्यारे बच्चों आप लोग को कुछ खा पी लेना है, कुछ घूम टहल लेना है। फिर घूम टहल के आने के बाद फिर यही ऑब्जेक्टिव को फिर से दोहराना है। अब ऐसा घूमने तुमने में समय नहीं लगा देना कि 1 घंटा पढ़ रहे हैं और 2 घंटा हम लोग रिफ्रेश ही हो रहे हैं। ऐसा काम भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा रिफ्रेश हो रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने से ज्यादा देर वो रिफ्रेश ही हो रहे हैं। तो ऐसा काम भी आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। क्या काम करना है कि 1 घंटा पढ़े, 5-10 मिनट थोड़ा मूड फ्रेश कर लिए, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठे, यही ऑब्जेक्टिव को, यही सेट को, यही 20-20 प्रश्न को प्यारे बच्चों फिर से आप लोग पढ़ने के लिए बैठे, ठीक है। समझ रहे ना, यही 20 ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों पढ़ने में तो समय लगेगा कम ही देर, लेकिन आप लोग को एक प्रकार का ऐसा लगेगा जब आप लोग सेकंड बार थर्ड बार इसको रिपीट कीजिएगा, समझ रहे हैं, तो आप लोग को लगेगा कि हाँ अंदर में कुछ जा रहा है, अब कुछ एनर्जी आ रहा है, मतलब एक प्रकार का अंदर में कुछ ज्ञान मिल रहा है, ऐसा आप लोग को अनुभव होगा। नहीं अनुभव हो रहा है तो आप लोग करके देखिए, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया सही चीज हुआ, समझ रहे हैं ना, सही चीज, हाँ सही चीज आपने बताया। तो प्यारे बच्चों ये चीज आप लोग को सेकंड बार थर्ड बार इस प्रकार से ही आप लोग को रिपीट करना है, ठीक है भैया। सेकंड बार जब हम लोग करेंगे तो उसके बाद फिर 5-10 मिनट का रिफ्रेश कर लेना है, फिर उसके बाद थर्ड बार कंटिन्यू बैठना नहीं है। बच्चे लोग कंटिन्यू बैठ जाते हैं 4 घंटा 3 घंटा, ऐसा काम नहीं करना। घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पे हम लोग को रिफ्रेश होना है, ठीक है भैया। ऐसा कंसेप्ट हम लोग ये कर लेंगे, ऐसा चीज हम लोग शेड्यूल ये करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया प्यारे बच्चों आप लोग का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ऐसा चीज आप लोग को करना है। सेकंड काम क्या काम करते हैं बच्चे लोग, ये भी गलती करते हैं
कि जब वो ऑब्जेक्टिव मान लिया जाए, सेकंड पॉइंट यहाँ पे मान लिया जाए कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी, ठीक है। एक पे जो प्रश्न रहता है प्यारे बच्चों उसका 4 ऑप्शन रहता है, जैसा कि आप लोग को भी पता होगा आई होप, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों आप लोग के पास 4 प्रश्न रहता है, उसमें से एक कोई सही होता है। अब क्या काम करना है, बच्चे लोग क्या काम करते हैं, पहले गलती पे मैं फोकस करता हूं, बताता हूं कि आप लोग क्या गलती करते हैं। पहले मैंने आप लोगों को गलती बताया जो कि आप लोग किया, अब यहाँ पे भी प्यारे बच्चों आप लोग को गलती पे फोकस करता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये थोड़ा मिट गया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया। आप लोग क्या काम करना है कि सेकंड जो आप लोग का पॉइंट था, देखिए फर्स्ट पॉइंट पे मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग गलती क्या काम करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सेकंड पॉइंट पे भी ये मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग गलती क्या काम करते हैं। बच्चे लोग गलती क्या काम करते हैं कि जब वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो जो उसका सही ऑप्शन रहता है केवल उसी पे फोकस करते हैं, सिर्फ उसी को याद करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ए, मान लिया सपोज दैट अगर बी ही ऑप्शन सही है तो बी ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का बी, मतलब जो भी उसमें ऑप्शन में सही आंसर है वो आप लोग याद करते हैं। ऐसा भी काम आप लोगों को नहीं करना है, जो कि सारे बच्चे लोग करते हैं 90%। क्या काम करना है भैया, देखिए जब आप लोग प्यारे बच्चों जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आखिर जब उसका ए ऑप्शन सही है, सपोज दैट ए ऑप्शन, ये क्वेश्चन का आप लोग का ए ऑप्शन सही है, तो आखिर बी सी डी ऑप्शन क्यों गलत है, इसके बारे में भी आप लोगों को सोचना है, समझना है। भैया कहां से सोचेंगे इसके बारे में, आंसर कहां, ये फिर कहां, ये क्या बोलते हैं लिखा रहता है कि हाँ आखिर बी सी डी ऑप्शन क्यों गलत है, या फिर बी ऑप्शन ही सही है तो ए सी डी ऑप्शन क्यों गलत है। सपोज दैट एक ऑप्शन गलत है, सॉरी सही है, तो आखिर 3 ऑप्शन क्यों गलत है, इसके बारे में कहां लिखा रहता है प्यारे बच्चों, लिखा रहता है। पहले आप लोग समझिएगा तब तो क्या लिखा रहता है। जिस भी आप क्वेश्चन बैंक वगैरह से पढ़ रहे हैं उसके पीछे में प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर के साथ साथ वो आप लोग का दिया रहता है कि हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का यही ऑप्शन क्यों सही है, यानी पहला क्वेश्चन का आप लोग का यही उत्तर क्यों हुआ, आखिर बी सी डी ऑप्शन ये गलत क्यों हुआ, बी सी डी में जो ऑप्शन लिखा हुआ था, जो आंसर लिखा हुआ था वो आखिर गलत क्यों हुआ, यही ऑप्शन क्यों सही हुआ, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। इससे क्या फायदा होगा भैया, इसमें तो खाली मतलब कि टाइम जाएगा, जो ऑप्शन सही है उसी पे तो समय हम लोग मतलब कि पढ़ लेंगे तो बहुत है, जो गलत है उस पर हम लोग क्यों ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों जब आप लोग गलत पे ध्यान दीजिएगा ना तो आपका दिमाग में ज्यादा घुसेगा, ज्यादा ये मतलब कि अंदर तक जाएगा, समझ में आएगा, दिमाग में आएगा। रटने से सिर्फ नहीं होता है, थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। तो ऐसा भी काम आप लोगों को करना है कि आखिर तीनों ऑप्शन क्यों गलत हुआ, यही ऑप्शन क्यों, ये फिर क्यों सही हुआ। तो ऐसा चीज आप लोग कीजिए, अपनाइए, तकनीक को अपनाइए, ठीक है। यही सब चीज बच्चे लोग गलती करते हैं जो कि आप लोग को गलती नहीं करना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या काम होता है, बच्चे लोग ये भी एक कॉमेंट कर रहे थे, ये तो हो गया प्यारे बच्चों याद करने का प्रोसेस, ठीक है, कि हम लोग याद कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है भैया यहां तक समझ गए। अब अगला बताइए ना क्या चीज करना है। देखिए बच्चे लोग ये भी एक तरह का कॉमेंट कर रहे थे, आप लोग भी ये करते होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वही सारे बच्चे कॉमेंट करके बाद ये पूछ रहे थे, या फिर कॉल वगैरह भी बहुत सारे बच्चे कर रहे थे कि भैया जब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करते हैं, मान लिया जाए फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लिए, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसका याद हो गया, सेकंड चैप्टर का याद हो गया, थर्ड चैप्टर का याद हो गया, फोर्थ चैप्टर का याद हो गया। अब हम लोग भैया फिफ्थ चैप्टर पे जब हम लोग याद करने के लिए आए हैं तो पता चला कि पहला सेकंड तीसरा चैप्टर सारा मतलब कि खोया हुआ है, सारा भुलाल है। फर्स्ट चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछ रहा है तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा भी आप लोगों को गलती नहीं करना है। क्या काम करना है प्यारे बच्चों, इसके लिए आप लोग को रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन कैसे कर देंगे भैया, रिवीजन करने का उतना समय कहाँ है। तो प्यारे बच्चों जब नहीं समय है तो आप लोग पढ़ना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवीजन इज द जो होता है प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप लोग पढ़िए कम लेकिन पीछे का रिवीजन कीजिए ज्यादा। आप लोग एक दिन में 85 ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, लेकिन पिछला जो आप लोग पढ़े थे उसको रिवीजन जरूरी करना है, ठीक है। मान लिया जाए अगर डेली नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी से अगर डेली नहीं हो रहा है तो अल्टरनेट डे में ही ये क्या बोलते हैं याद करना है, एक दिन छोड़ के ही याद करना है, लेकिन रिवीजन करना है, सप्ताह में ही रिवीजन करना है। सप्ताह के बाद प्यारे बच्चों अगर आप लोग याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा तो फिर काम का नहीं रहेगा। मिनिमम आप लोग को प्यारे बच्चों एक सप्ताह में रिवीजन कर ही लेना है जितना आप लोग पढ़े हैं। बच्चे लोग तो जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो तो डेली करते हैं और डेली रिवीजन करने में समय हुए नहीं जाता प्यारे बच्चों। अगर आप लोग फर्स्ट दिन अगर उसमें आधा घंटा में आप लोग को रिवीजन हो रहा है तो सेकंड दिन आप लोग को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं 20 मिनट में रिवीजन होगा। थर्ड दिन फिर आप लोग को 15 मिनट में ये फिर रिवीजन होगा। और एक समय ऐसा आएगा अगर आप लोग डेली रिवीजन कर रहे हैं कंसिस्टेंसी से तो एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग सिर्फ पेपर को उलटते रहिएगा और आपका दिमाग में सारा वो जो प्रश्न था पहले का, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, आपका सारा दिमाग में वो सर्कुलेट होते रहेगा। ऐसा भी एक दिन समय आएगा और बच्चे लोग का आता भी है, ठीक है। तो रिवीजन काफी करना है। अगर वही छोड़ दीजिएगा 1 महीना 2 महीना 2 सप्ताह 1 सप्ताह छोड़ दिए फिर आप लोग पीछे का पढ़िएगा तो आप लोग को मतलब कि सारा भुला भी रहिएगा, फिर आप लोग को समय भी उतना ही देर लग जाएगा। तो फिर पढ़ने से फायदा क्या हुआ जब आप लोग को आउटपुट निकल के ही नहीं आया है। मान लिया कोई फलना चिलना आदमी पूछ ही रहा है, कोई टीचर वगैरह कोई दोस्त वगैरह पूछ ही दिया, घर का फैमिली भाई बहन कुछ ये कोई पूछ ही दिया है। मान लिया जाए आप 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर का कोई सवाल पूछ दिया, मुंह वहां पे लटक गया, तो फिर ऐसा फायदा क्या पढ़ने से।
समझ रहे हैं? तो ऐसा काम आप लोग को नहीं करना, आप लोग को रिवीजन पे भी फोकस करना है। ठीक है भैया, कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है मैंने बताया कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आप लोग पढ़ लिए, फोर्थ जब आप फिफ्थ चैप्टर पे आए तो आप लोग का रिवीजन नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, रिवीजन में क्या काम करना है कि आप लोग को फिफ्थ जिसमें आप लोग पढ़ने के लिए बैठे उससे पहले का आप लोग को रिवीजन डेली करते रहना है, थोड़ा थोड़ा समय। नहीं होता है तो संडे एक दिन समय, सप्ताह में एक दिन संडे ऐसा आता है जो कि आप लोग का छुट्टी वगैरह रहता है, उसी में आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन करना जो भी आप लोग पहले पढ़े हैं। ऐसा सिर्फ प्यारे बच्चों आप लोग को एक ही सब्जेक्ट में नहीं करना है, ऐसा आप लोग को टोटल सब्जेक्ट में करना है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि सारा प्रश्न का किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12 का बिहार बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीएसई का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईसीएसई कोई भी स्टूडेंट है किसी भी क्लास का, आप लोग के लिए प्यारे बच्चों ये सारे क्लास सारे स्टूडेंट के लिए ये सेम वीडियो है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसे याद करेंगे सारे लोग का डाउट रहता है, सारे लोग का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा, आई होप। ठीक है, और हुआ भी है। ठीक है, यही चीज रहा। अब बात आती है कि याद करने का सही समय भी होता है प्यारे बच्चे, ये भी चीज आप लोग कान खोल के सुनिए। ऐसे अब तो पढ़ने का मतलब कि कोई समय नहीं है, बच्चे लोग तो कभी भी पढ़ते हैं, अपना अपना सबका शौक रहता है कि रात में नाइट में पढ़ेंगे, सुबह में पढ़ेंगे, लेकिन पहले चीज था और अभी भी होता है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग अपनाइएगा तो काफी आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा भी। क्या चीज भैया? देखिए, सेकंड पॉइंट जो है आप लोग का याद करने का सही समय क्या है। देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, याद करने का अगर सही समय आप लोग सुने भी होंगे कि जो याद करने का सही समय जो होता है वो मॉर्निंग का समय काफी अच्छा रहता है। कौन सा समय? मॉर्निंग का समय। मॉर्निंग कहने का मतलब प्यारे बच्चों आप लोग का सुबह का जो समय रहता है वो काफी अच्छा रहता है। क्यों ऐसा होता है भैया, क्यों सुबह में याद होता है ज्यादा, इसका रीजन तो बताइए। प्यारे बच्चों सुबह में ऐसा होता है कि सुबह में जब आप लोग सो करके उठते हैं रात में 4-5 बजे जब आप लोग उठिएगा तो आप लोग को उस समय जो होता है मतलब मूड जो रहता है वो काफी फ्रेश रहता है, वातावरण काफी मतलब कि सुंदर रहता है, एकदम शांत हवा, शांति रहता है पूरा। उस समय जो भी आप लोग पढ़िएगा तो कम ही समय में आपका दिमाग में जल्दी घुसेगा। समझ रहे हैं? एक तरह का ये प्लस पॉइंट है, आप लोग एक बार अपना करके देखिए। समझ रहे हैं? मॉर्निंग का समय 4-5 बजे उठिए मॉर्निंग में, समझ रहे हैं ना, आप लोग फ्रेश होइए और आप लोग जो भी याद करने का उस समय सब्जेक्ट है आप लोग याद करने के लिए बैठिए। देखिए कि जब आप लोग पहले के कंपेरिजन में जब आप लोग रात मतलब कि दोपहर में याद करते थे उस समय प्यारे बच्चों उसके कंपेयर में सुबह में जल्दी याद होगा। सुबह में दिमाग भी आपका जल्दी फास्ट काम करता है, क्योंकि सो करके उठते हैं आराम से, मूड भी फ्रेश रहता है, दिमाग भी ताजा रहता है। और दिन भर में क्या होता है कि अचरा कचरा सब भर जाता है, इधर का उधर का बात गलबात भर जाता है और रात में पढ़ नहीं पाता बच्चे लोग। तो ऐसा काम आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, तो मॉर्निंग का समय आप लोग अपनाइए, एक बार अपना करके देखिए। जो बच्चे नहीं अपना रहे हैं तो काफी आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, कम ही समय में ज्यादा आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, समझ गए, ये भी चीज समझ गए। ठीक है, तो ये भी चीज समझ गए तो प्यारे बच्चों यही सब चीज था। ठीक है, कि सुबह का आप लोग याद कीजिए, मूड का भी ये काफी फ्रेश रहेगा, काफी अच्छा आप लोग को महसूस होगा। तो आप लोग एक बार अपना करके देखिए। और इसमें क्या काम होता है प्यारे बच्चों मॉर्निंग में, कि आप लोग का एक तरह का और प्लस पॉइंट होता है कि आप लोग का मतलब कि काफी मतलब कि एक तरह का आनंद आएगा। समझ रहे हैं? याद करने में भी काफी मजा आएगा, बच्चों लोग का काफी दिमाग में भी घुसता है। तो यही सब चीज है जो कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट जो था प्यारे बच्चों आप लोग का रिवीजन था। यहाँ पे लिखना थोड़ा भूल गए, यहाँ पे आप लोग का लिख देते हैं रिवीजन। ठीक है, रिवीजन इज द की। रिवीजन ही जो होता है प्यारे बच्चों चाबी होता है किसी भी चीज का खोलने का। समझ रहे हैं? रिवीजन एक प्रकार का चाबी है पढ़ने का, खोलने का। जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करना जरूरी है पहले का। आप लोग रिवीजन पे फोकस कीजिए, कम ही ये पढ़िए, लेकिन जितना पढ़े हैं उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। तो यही चीज था प्यारे बच्चों, तीनों पॉइंट जो कि बच्चे लोग काफी गलती करते हैं। यहाँ पे मैंने गलती को भी दर्शाया और जो सही चीज था वही चीज आप लोग के सामने लाया और आप लोग को प्यारे बच्चों सिखाने का प्रयास किया। आई होप यह वीडियो काफी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कहीं भी प्रॉब्लम वगैरह है, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ये प्यारे बच्चों जुड़ सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12 का 2024 में अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सॉरी 2024 में नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग का 2024 तो हो ही गया, मतलब कि एग्जाम 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड ये क्लास 12 का प्यारे बच्चों आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप लोग के लिए प्यारे बच्चों आप लोग के लिए बैच निकाला गया है। समझ रहे हैं? संघर्ष बैच, जो कि आप लोग प्यारे बच्चों ज्वाइन होइए। बहुत सारे बच्चे वहां पे ज्वाइन हो भी चुके हैं क्लास 12 इन इंग्लिश मीडियम साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग के लिए प्यारे बच्चों वहां पे सारा कुछ आप लोग का लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ पीपीटी नोट्स वगैरह सारा कुछ वहां पे दिया गया। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग को कहीं भी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को प्यारे बच्चों ऐसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नंबर दिया गया, लेकिन यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 7667140322। ये नंबर पे प्यारे बच्चों आप लोग किसी भी समय किसी भी टाइम आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है 7667140322 पे। आप लोग कान खोल ये आंख खोल के ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ प्यारे बच्चों अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।